5y की वैल्यू क्या होगी। और ये एक ऐसा सवाल है जिसने 2020 में पूरा का पूरा अपना भौकाल रखा था और हर टीचर को लगभग यूट्यूब पर इसके लिए वीडियो बनाना ही पड़ा था अलग से, क्योंकि इसका अटेम्प्ट रेट काफी कम था। 10% से भी कम बच्चे इसको पेपर में बनाकर आए थे उस लिमिटेड टाइम के अंदर। क्योंकि जो गेम होता है ना वो 60 मिनट का होता है, बाद में आप उस सवाल को आकर घर पर बना लो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने 60 मिनट के अंदर बनाया। ठीक है, अगर आपने 60 मिनट के अंदर पूरा मैथ, पूरा इंग्लिश, पूरा सब कुछ खत्म कर लिया तो ही आप किंग माने जाते हैं। तो जब ये सवाल आया तो वहां पर थोड़ा सा बुद्धि चकराया। अब चकराया तो हम क्या करेंगे, हमें इस बात को पहले से सीख के जाना है कि अगर इस बार हमारे पेपर में आया तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बोला गया कि एक 5 अंकों की संख्या है जो 3 से 7 से 11 से कटेगी। अब आप लोगों को एक माइंड में फिक्स कर लेना है कि एक ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, तो वो कैसी संख्या होगी। तो बोलेंगे सर देखो, जो 3 से कट रही है, 7 से कट रही है, 11 से कट रही है, वो इनके मल्टीपल से भी कटेगा, यानी 3 × 7 हमारा 21 हो जाएगा। और 21 को जब हम 11 के साथ गुना करेंगे तो बोलोगे सर 11 वाला एक बार ट्रिक दोबारा से बता दीजिए कि किसी भी संख्या को 11 से कैसे गुना करते हैं। तो देखो यहां पर 11 का ट्रिक साफ तौर पे, 11 का ट्रिक अगर किसी को नहीं पता तो एक लाइन में याद कर लो, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 सेकंड में आपको 11 का ट्रिक सिखा देंगे और बोलोगे मजा आ गया। जैसे मानो यहां पर 1 2 3 4 है, इसको मुझे 11 के साथ गुना करना है। 11 का गुना क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति, तो हर जगह वहां पर पाई आएगा और जहां जहां पाई आएगा वहां वहां 11 आएगा। तो 11 को गुना करने का बस एक राज यही है कि पहले जैसे इस 4 को पकड़ के यहां पर लिख दो, 4 का पड़ोसी 3 है तो 4 में 3 को जोड़ दो तो 7 आ जाएगा, 3 का पड़ोसी 2 है तो यहां 5 आ जाएगा, 2 का पड़ोसी 1 है तो यहां 2 + 1 3 आ जाएगा, 1 का कोई पड़ोसी नहीं तो 1 अकेला रहेगा। और यहां पर साफ तौर पे इतनी बड़ी संख्या को आपने 11 में मात्र 1 सेकंड में आपने गुना कर दिया। ठीक है, जैसे एक संख्या वापस से मैं लिख रहा हूं 4, ठीक है, 3 2 1, ठीक है, और मानो मैंने कहा इसको 11 से आप गुना करिए। सर आप इसको 11 से गुना करिए। आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतना आसान सवाल आप दीजिएगा तो हम बना नहीं देंगे। 1 का यहां पर 1 रखना है, 1 का पड़ोसी 2 यानी 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, और लास्ट में 5 का कोई पड़ोसी नहीं तो ये हमारा सीधा का सीधा आंसर हो जाएगा। 11 का ट्रिक है भाई, सिंपल है। ठीक है, बच्चों को आना चाहिए इतना, तभी तो 50 में 50 हिट करोगे। अगर मैं मैथ्स में 227 लेकर आया हूं 200 में, तो ऐसे तो आए नहीं है, हर कुछ सीखना पड़ता है। तो उसी तरीके से जैसे मुझे 21 को 11 के साथ गुना करना था, मैंने कहा 1 तो आएगा ही आएगा, 1 और +2 3 आएगा, और 2 का 2 आएगा, यानी 231। हमने कहा भैया 231, सिंपल सी बात है 231, यानी ये जो 5 अंकों की संख्या है ना, ये 231 से होनी चाहिए। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, x और y को 0 मान के चलते हैं, बहुत यहां पर 9 और 9 मान के चलते हैं। मैं बोलता हूं अगर आपके परीक्षा में ये सवाल आया, आप क्या करेंगे, आप 676 को ऐसे 676 लिख देंगे, x और y के स्थान पे अपने मन से 9 और 9 मान लेंगे। आप बोलेंगे यार 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो सकती है वो क्या हो सकती है, यही तो हो सकती है। इससे जो सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है वो 9 और 9 ही तो बनाई जा सकती है। और ये संख्या 3 7 11 तीनों से कटेगा, यानी ये 231 से कटेगा। इसमें आप किसका भाग लगा दीजिए, 231 का भाग लगा दीजिए। आप बोलेंगे सर काटते हैं, तो 231 से आप इसको जो है 2 बार में काटेंगे, 3 बार में तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब आप इसको 2 बार में काटेंगे तो 231 का दोगुना हो जाएगा हमारा 462। आप घटाइए, 6 से 2 हो गया 4, 7 से 6 हो गया 1, इसका 214, और यहाँ आ जाएगा 9। फिर आप देखेंगे तो भैया ये 200 का लगभग 9 गुना के बराबर है। 9 एकम 9 9 27, 9 2 18, 19 10 करेंगे तो 9 गुना करते हैं यहाँ पर। 9 एकम 9 आ जाएगा आपका, 9 का 3 गुना 27 का 7 हाथ में 2, 9 दूनी 18 और 2 हो जाएगा 20, 0 आ गया, 14 से 7 गया 7 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, और वापस से यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा। अब इसका हम 3 गुना करते हैं, 3 गुना आ जाएगा 3 एकम 3 3 3 के 9 3 दूनी के 6, 9 से 3 आ गया 7, यहाँ पर कितना बच गया मेरे भाई, 16 बच गया। कितना बच गया, 16। द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, कितना बच गया यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 16 बच गया। यहाँ जो बच जाएगा ना उसको यहाँ से घटा देना आप, बस जो आपका बच जाएगा उसको इसमें से क्या करना है, घटा देना है। तो बोलेंगे सर 6, देखो यहाँ पर जो बच जाएगा वो घटा देना, तभी तो वो संख्या डिविजिबल होगी, नहीं तो इस संख्या को इससे डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर आ रहा है, अगर हम रिमाइंडर को उसमें से घटा दे तो यानी ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमने कहा 6 7 6 और 9 9, और इसमें से कितना घटा दिया, 16 घटा दिया, 9 से 6 3 आ गया, 9 से 1 8 आ गया, 6 7 6 8 3, यानी यही वो संख्या थी, यही वो संख्या थी जो 231 से क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। ठीक है, और इस संख्या में x का जो मान था वो क्या था, तो 8 था, और y का जो मान था वो कितना था, 3 था। सीधा का सीधा पता करने का तरीका, x का जो मान था वो 8 था, y का मान जो था वो 3 था, x का मान 8 था और y का मान कितना था, 3 था। अब यहां पर रखिए, x का मान 8 था और y का मान 3 था, तो 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15। 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 9 आएगा, और 9 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।